जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। दोस्तों, अभी की इस क्लास में जो हमारी 11 बजे होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रात के टाइम पर 20% हम जीएस सीरीज़ की लाते हैं और 20% हम यूके जीएस सीरीज़ की लाते हैं। यानी कि जो हमारा जनरल साइंस जनरल स्टडी है 20% उसके होते हैं और 20% आपके उत्तराखंड से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जो पहला प्रश्न है हमारा आज का, ठीक है, वो क्या है कि जो सोनू सूद की आत्मकथा है, ठीक है, सोनू सूद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आई एम नॉट मसीहा, ठीक है, आई एम नॉट मसीहा अगर ये एग्जाम में आती है, क्योंकि सोनू सूद क्या है इस कोरोना काल के दौरान काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाने की क्या है काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आप लोग ध्यान रखना कि सोनू सूद की आत्मकथा का नाम क्या है, आई एम नॉट मसीहा। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि फिक्की की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1927 में होती है और वर्तमान में इसके फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो उदय शंकर है। और किसके द्वारा इसे फाउंड किया गया था फिक्की को? तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसके क्या नाम था उनका, घनश्याम दास बिरला, ठीक है, घनश्याम दास बिरला के द्वारा फिक्की की क्या की गई है, स्थापना की गई है। उसके अलावा आपसे हेडक्वार्टर पूछिए कि फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि फिक्की का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो दिल्ली के अंदर है। रेंगती हुई मृत्यु से क्या आशा है, ठीक है, रेंगती हुई मृत्यु से क्या आशा है? तो आपको ध्यान रखना है मिट्टी का अपरदन, ठीक है, मिट्टी का अपरदन क्या बोला जाता है? रेंगती हुई मृत्यु बोला जाता है। उसके अलावा अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने जीएस का, और जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है जिन सक्सेस से, अंबेडकर जी की पार्टी का नाम क्या था? तो लेबर पार्टी था। क्या ध्यान रखना है? लेबर पार्टी किस पार्टी थी? अंबेडकर जी की पार्टी थी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो चीज़ हमें लगेगी कि हमें इनसे हमारे प्रश्न ज़्यादा बन सकते हैं, तो उन व्यक्तित्व के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ जानकारियाँ बता रहा हूँ, आप पेन कॉपी लेके उन्हें नोट डाउन कर लेना। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें बोला जाता है, तो अंबेडकर जी को, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है संविधान का जनक, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इनका जन्म कब होता है, तो 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 1891 को इंदौर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। इंदौर आपको पता है कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है। उसके अलावा इनके द्वारा जो 3 पत्रिकाएं थी दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों को ध्यान रखनी। एक बहिष्कृत भारत बोले, ठीक है, मूक नायक बोले और जनता, ठीक है, ये किसकी पत्रिका थी, ठीक है, किनके द्वारा इनका संपादन किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इन पत्रिकाओं का क्या किया जाता है, संपादन किया जाता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि स्वतंत्र जो लेबर पार्टी है, इसकी स्थापना ये कब करते हैं? तो 1936 में करते हैं, जो आपके एग्जाम वहाँ पे दिया गया है, ठीक है, स्लाइड में जो आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1956 में इनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया जाता है, ठीक है, और 30 सितंबर 1956 को क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उससे पहले, ठीक है, उससे पहले 30 सितंबर 1956 को ये क्या कर लेते हैं, आपकी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं और समाप्त कर देते हैं अनुसूचित जाति महासंघ को, ठीक है। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब नवाजा गया, कब उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 1990 में उन्हें क्या दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। एक और प्रश्न जो अंबेडकर जी से पूछा संबंधित है, वो है कि पूना पैक्ट कब होता है, ठीक है। तो पूना पैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1932 में पूना पैक्ट होता है। किस किस के बीच होता है? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच होता है। और कहाँ पर होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पुणे की यरवदा जेल के अंदर होता है पूना पैक्ट। क्लियर है? उसके अलावा आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो अंबेडकर जी थे, वो क्या थे, वो भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। इतना हो गया। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, ठीक है, वो क्या था कि राजा बनने के लिए, ठीक है, इनकी एक वक्तव्य है जो इन्होंने कहा था कि राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे वोट की जरूरत है। ये किसका कथन था? तो ये आपका कथन था किनका? ये कथन था आपका
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, वान डायरी। वान डायरी जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है फांग यांग। ठीक है, वान डायरी, ठीक है, कोरोना से संबंधित है। कौन है इसके राइटर, फांग यांग। ठीक है, उसके अलावा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय है। उसके अलावा आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने कल आप लोगों को पूरा का पूरा कांग्रेस का पूरा चीजें बताई है, जितनी भी चीजें कांग्रेस से संबंधित पूछी जाती है। ठीक है, और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले। आपसे पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। आपसे पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्षा कौन थी, तो आपका एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये जितनी भी जानकारी है, अब जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी जीएस वाली, प्लीज वो उस वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियोस को देखने से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं मिलेगी, और डेफिनेटली आपको आपके जो आपका एग्जाम होगा वहां पर उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप लोगों के सामने है आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई, तो आपको ध्यान रखना है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर क्या की जाती है, आरबीआई की स्थापना की जाती है। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1935 में होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास है। ठीक है, शशिकांत दास है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था जो इसके पहले अंग्रेज, मतलब जो पहले सबसे पहले इसके अध्यक्ष रहे आरबीआई के, वो कौन थे, ऑस्मोन स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय कौन थे, सीडी देशमुख थे। ठीक है, इतनी जानकारी मैंने आप लोगों को बताई थी किसके बारे में, इतनी जानकारी मैंने आप लोगों को बताई थी आरबीआई के बारे में। क्लियर है, चलिए। जिरवाल्टर की जल संधि किन दो देशों के बीच है। ठीक है, ध्यान रखना ये जल संधि से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच। ठीक है, किसके बीच है, स्पेन और मोरक्को के बीच। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है कि नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को ही हम क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, ये एक महान वैज्ञानिक थे, महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और उन्हीं की जो जितनी कमाई थी, ठीक है, तो उसी के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत के किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से अभी तक सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1913 में, ठीक है, 1913 में जो सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, उसके बाद 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है सीवी रमन को। फिर 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है अमर्त्य सेन को। क्लियर है। उसके बाद 2014 में मिलता है कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। ठीक है, उसके अलावा एक और व्यक्ति भी है, लेकिन वो क्या है, भारतीय मूल के नहीं है, उनका नाम है दलाई लामा। उनको मिलता है 1989 में। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है आईयूसीएन की स्थापना कब हुई, तो 1948 में होती है, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आपको दिमाग में रखना है वाराणसी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पहले भी ऊपर मैंने बताया था, तो ध्यान रखना है 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोवैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम क्या है, तो भारतीय बायोटेक। ठीक है, भारतीय बायोटेक है इस कंपनी का नाम, और कहां पर है ये, हैदराबाद की कंपनी है। पहाड़ों पर, ठीक है, पहाड़ों पर लालटेन व घर का रास्ता, पहाड़ों पर लालटेन व घर का रास्ता किसकी रचना है, आपसे पूछा जाएगा मंगलेश दबराल की। उसके अलावा सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी से। क्लियर है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है,
तो अमृत क्रांति का संबंध जो है वो नदी जोड़ो परियोजना से। द प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है बराक ओबामा। क्लियर है। उसके बाद आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, मेडागास्कर। उसके अलावा अंतिम प्रश्न है हमारा आज का जीएस के अंदर, वो है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल किन दो जगहों के बीच है, ठीक है, तो आपके को ध्यान रखना है मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच क्या है आपका 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद अब जो हमारी आज शुरू होती है सीरीज, उसका नाम है यूके जीएस 2020 सीरीज। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, आपके उत्तरकाशी में, ठीक है। और कब इसकी स्थापना होती है गोविंद नेशनल पार्क की, तो ये इसकी स्थापना होती है दोस्तों कब, आपका होती है 1980 में, ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना होती है। और जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 476 किलोमीटर स्क्वायर है। ये चीजें आप लोगों को नोट डाउन करनी होती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों गोविंद नेशनल पार्क का आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, ठीक है, आपसे क्या पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1980 में स्थापना और 476 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। गोरखनाथ की धुनी स्थित है, तो कहाँ है, चंपावत के अंदर है, ठीक है, चंपावत के भीतर है। उसके अलावा सोन नदी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये सोन नदी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपको, ये देहरादून भी कट कर लेना है, ठीक है, यहाँ गलती से टाइप हो गया था ये, और चमोली भी कट कर लेना है, ये है आपका पौड़ी में, ठीक है। और 9 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना होती है। क्लियर है। और 301, ठीक है, ध्यान रखना 301 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 301 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। उसके अलावा आप लोगों से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई, तो देखिए 1945 में होती है वाराणसी में, और 1948 से इसका जो मुख्यालय है वो रानीखेत अल्मोड़ा में है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित ध्यान रखनी है। उसके बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से कौन सी नदियां बहती है, तो गंगा यमुना, ठीक है, गंगा आपका उत्तराखंड में बहती है और यमुना आपका उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। पंचाचूली चोटी स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है पिथौरागढ़ में है और एक ही है, और इसकी जो अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 6904 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। उसके बाद इंडस्ट्रियल टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये रुड़की हरिद्वार के अंदर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसको आप रहने देना, ठीक है, क्योंकि उदय शंकर नृत्य अकादमी जो है, अकादमी कहाँ पर है, आपके अल्मोड़ा के अंदर है, ठीक है, इसके आगे आएगा भी प्रश्न। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है 9वां प्रश्न जो है हमारे सामने, उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं, तो कौन है, फकीरा सिंह चौहान, ठीक है, फकीरा सिंह चौहान। उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध धाम है कौन कौन से हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन है, तो कमलापति त्रिपाठी, ठीक है। उसके अलावा गढ़वाल में डोला पालकी के विरुद्ध किसने आवाज उठाई थी, उस शख्स का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है जयानंद भारती, ठीक है, जयानंद भारती। इस नाम को ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न, इस नाम को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा दीजिए। उत्तराखंड देश के कौन से राज्य के रूप में गठित हुआ, तो 27वें राज्य के रूप में, कौन से नंबर का है, 27वें नंबर का राजा है गढ़वाल का, ठीक है। आपसे उपनाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछा जाते हैं, ठीक है, कि जैसे गढ़ केसरी कौन है, कुमाऊं केसरी कौन है, तो आपको अगर पता होगा कि गढ़ केसरी कौन है, अनसुया प्रसाद बहुगुणा है, कुमाऊं केसरी कौन है, आपके बद्रीदत्त पांडे, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, और जो ये उत्तराखंड के मैं आप लोगों को प्रश्न करवा रहा हूँ, ये सारे पिछले जो एग्जाम हुए हैं यूके SSS द्वारा जो आयोजित करवाए गए हैं उनमें उनके सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो गढ़वाल का हातिम ताई किसे पुकारा जाता है, तो कुंवर सिंह नेगी को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा 15वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है 18वां, ठीक है, कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है,
ठीक है, पहले कौन सा था, 19वां था, लेकिन आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को क्या हो जाता है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बन जाता है, एक बनता है लद्दाख और एक बनता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है हल्द्वानी में है। ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल में है और 2005 में, ठीक है, 2005 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों, कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों को विनाश से रोकने वाला था, तो आपको ध्यान रखना है रेमजे। ठीक है, रेमजे। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे कहा जाता है, तो मानवेंद्र शाह। ठीक है, मानवेंद्र शाह को कहाँ का, ठीक है, कहाँ का अंतिम राजा बोला जाता है, आपका टिहरी का। ठीक है, उत्तराखंड का, इन्हीं टिहरी बोले या उत्तराखंड बोले, इन्हीं अंतिम राजा के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आपको कुमाऊं परिषद है दोस्तों। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है। ठीक है, और 1917 में इसका पहला अधिवेशन होता है, जिसका जो कौन करते हैं, जयदत्त जोशी करते हैं। ठीक है, अटेंड अध्यक्षता उसकी। उसके अलावा 1926 के अंदर, ठीक है, 1926 के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ये कुमाऊं परिषद है इसका किस में विलय हो जाता है, कांग्रेस में विलय हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है उदय संघ, ये आ गया वो प्रश्न, ठीक है, जो वहां पे एरर हुआ था। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में, ठीक है, देखिए 2 चीजें क्लियर हो गई, सन 2003 में किस स्थान पर हुई, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा। ठीक है, उदय शंकर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकादमी की स्थापना कब होती है, तो सन 2003 में होती है। एक बात नोट रखना दोस्तों कि आपको 5 या 7 प्रश्न ऐसे मिलेंगे कि जो पिछले बार भी, ठीक है, पिछले बार भी क्या होते हैं, पूछे हुए रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इन प्रश्नों को करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चनों को सीरीज को अटेंड करना ना भूलें। बाकी जय हो।